कथावर होगी। सो तो आज सोच जी कह रहे हैं कि उद्यापन विधिम करतुम अशक्तो यो व्रते स्थित ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या व्रत संपूर्ति हेतवे। सोच जी कह रहे हैं यदि किसी में उद्यापन करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या करे? तो वो ब्राह्मण का पूजन करे, ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन करावे, दक्षिणा दे दे। उससे भी उद्यापन का फल मिल जाएगा। लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति ऐसा ना करे। ये उनके लिए है जिनके पास सामर्थ्य नहीं है। ऋषि ने पूछा, महाराज अभी तो ब्राह्मण मिल रहे हैं, आगे आगे ऐसा समय आएगा कि ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ये तो तीर्थ है, हरिद्वार है, यहाँ तो ब्राह्मण बहुत मिल जाएंगे। आप दिल्ली में जाएं, बॉम्बे में जाएं, बड़े बड़े शहरों में जाएं, तो ब्राह्मण ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ब्राह्मण न मिले तो क्या करें? तो सोची बता रहे हैं कि अभावे तो व्रतम कुर्यात् ब्राह्मणाणां गवामपि। ब्राह्मण का अभाव हो, ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो क्या करें? कि गौ माता का पूजन कर ले, गौ माता को भरपेट भोजन करा और सेवा मस्पत्यो व्रत संपूर्ति हेतवे। और अश्वत्थ पीपल के वृक्ष की सेवा करते, उससे भी व्रत परिपूर्ण हो जाए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष ब्राह्मण और गौ के समान कैसे हो गया? ये वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ क्यों? सूत जी कहते हैं कि पीपल विष्णु जी का रूप है, वट वृक्ष रुद्र जी का रूप है, पलाश ब्रह्मा जी का रूप है। उनका दर्शन और स्पर्शन निश्चय ही मनुष्यों के पाप को नष्ट करता है और रोग को नष्ट करता है। ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये वृक्ष कैसे हो गए? सूत जी कथा सुना रहे। भगवान शिव और पार्वती जी दोनों कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, समागम कर रहे थे। और उसी समय तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक हुआ। तारकासुर ने बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तारकासुर से कहा वरदान मांगो। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो मैं अवध हूँ, किसी से मरूँ ना। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता। मेरी सृष्टि में जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु जरूर होगी और मेरी भी आयु निश्चित है। लेकिन तुमने कठिन तपस्या की है अपनी मृत्यु का निमित्त बना। ये राक्षस बहुत चालाक होते थे। उसको पता था कि भगवान शिव की शक्ति जो सती है
वो दक्ष के यज्ञ में सती हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो झट से वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया और तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। उधर सती जो है वो हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। पार्वती शिव का विवाह हुआ और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर रमण करने लगे। देखो, भगवान शिव बड़े विचित्र देवता है। जैसा उनका योग है वैसा भोग भी है। जब वो योग समाधि में बैठते हैं ना तो कल्प युग बीत जाते हैं, उनकी समाधि नहीं टूटती। ऐसे ही जब वो भोग में बैठते हैं तब भी कल्प बीत जाते हैं, उनका भोग समाप्त नहीं होता। इधर तारकासुर का आतंक, उधर शिव पार्वती तो हैं लेकिन शंकर जी तो उनके साथ भोग में बैठे हुए हैं। जब तक शिव पार्वती का वियोग नहीं होगा तब तक पार्वती जी गर्भवती नहीं होंगी और उनकी संतान भी नहीं होगी, और जब तक पार्वती जी की संतान नहीं होगी तब तक तारकासुर का भी वध नहीं होगा।